अभी हम महिला चरण का नमस्कार करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिके। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सबसे निवेदन है कि थोड़ा यहाँ पे आगे आ जाइए, बहुत दूर बैठे हैं। हरे कृष्ण। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है संडे प्रोग्राम में, प्रीति भोज कार्यक्रम में। प्रभुपाद जी की बहुत ही बड़ी देन है हमारे ऊपर कि हम सब एक साथ मिलकर एक स्थान में, वो भी भगवान के मंदिर में बैठकर भागवत कथा का, कृष्ण के गुणों का हम श्रवण करते हैं। तो इससे बड़ा सौभाग्य हमारे लिए कुछ नहीं हो सकता है। शास्त्रों में वर्णन है कि जब तक हमारा पुण्य उदय नहीं होता है तब तक हमें कथा में या कृष्ण कथा में प्रवेश नहीं मिलता है। अगर हमें प्रवेश मिला है और हमें श्रवण करने के लिए थोड़ी सी भी रुचि अगर उत्पन्न हुई है तो हमें समझना चाहिए कि हमारा पुण्य का उदय हुआ है। शास्त्रों में ऐसे तो भगवान की बहुत सारी लीलाएं हैं और बहुत सारे शास्त्र हैं और बहुत भर भर के शास्त्रों में आचार्यों ने वर्णन भी किया है। लेकिन 31 तारीख को 31 मार्च को रामनवमी है, भगवान श्री राम का प्राकट्य दिवस। तो हम उनके ऊपर ही कुछ श्रवण करने का प्रयास करेंगे। तो
शाम को हमने श्रवण किया था भगवान श्री राम के कुछ लीलाओं के बारे में, लेकिन कुछ लोग नहीं आए थे तो हम फिर से शॉर्ट में थोड़ा दोहराने का और फिर आगे हम बढ़ने का प्रयास करेंगे। ऐसे तो सुखी होने के लिए शास्त्रों में अनेकों उपाय बताए गए हैं और संसार में सुखी होने के लिए नाना प्रकार के एडवर्टाइजमेंट क्या बोलते हैं विज्ञापन भी होते रहते हैं हर चीज़ का कि ये कर लो तो आप सुखी हो जाओगे, ये घर ले लो तो आप सुखी हो जाओगे, ये टीवी ले लो, ये आईफोन ले लो तो सुखी हो जाओगे। लेकिन सुखी वास्तव में नहीं हो पाता है। सुखी होने का केवल दो ही उपाय है या कह लें दो ही रास्ते हैं। एक तो है भागवत कथा का श्रवण। अगर आपको पूर्ण रूप से संतुष्ट होना है, अगर मन को शांत रखना, अगर जीवन भर आनंदित रहना चाहते हैं तो कल हमने एक भजन गाया था ना, जय विधि रखे राम ताहे विधि रहिए, लेकिन अंत में एक लाइन आता है, नाता एक राम जी से सब नाता तोड़ दे, आशा एक राम जी से सारी आशा छोड़ दे। हम इस संसार में अनेकों लोगों के ऊपर आशा रखते हैं कि इस व्यक्ति से हमें सुख मिलेगा, ये व्यक्ति हमें सुखी करेगा, लेकिन नहीं होता ऐसा, क्योंकि वो खुद ही दुखी है तो हम कहाँ से सुखी करेगा वो। तो यहाँ पे शास्त्रों में कहा गया कि भगवान का अगर कोई लीलाओं का कथाओं का श्रवण करता है, अगर वो जीवन भर ये नियम बना लेता है कि मुझे आधा घंटा 1 घंटा भगवान की लीलाओं का श्रवण करना ही है, तो आप देखेंगे आपका पूरा जो दिन है वो आनंदित रहेगा, मन में उल्लास रहेगा और फिर पूरा दिन जो है आपकी चेतना जो शुद्ध रहेगी कि भगवान का आज ऐसा लीला का वर्णन हुआ था। हम जीवन में दिनचर्या तो हम बनाते हैं कि इसके बाद ये करना है, इस समय में ये करना है, तो एक समय भी बनाना चाहिए कि भगवान का लीलाओं का कथाओं का श्रवण करना है। अब देखिए भक्ति से सुख मिलता है, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन अभी तक हमने भजन किया, भक्ति किया, कभी अभी तक सुखी हुए? क्योंकि भक्ति में सुखी होने के लिए एक समय लगता है। जब तक हमारा हृदय शुद्ध नहीं होता तब तक हमें वो पूर्ण रूप से हम आनंदित नहीं महसूस होता है। बीच बीच में थोड़ा बहुत आनंद आता है, लेकिन पूर्ण रूप से आनंदित हम नहीं हो पाते हैं। अगर कोई ध्यान करता है तो ध्यान में भी आनंद है, लेकिन उसके लिए भी एक स्टेज है, उस स्टेज पे पहुँच के वो हमें हमारा आनंद की वृद्धि होती है। लेकिन भगवान की लीलाओं को कथाओं को सुनने में कोई स्टेज नहीं है। आप जब भी सुनते हैं तभी आनंद मिलता है। तो कल हमने श्रवण किया कि किस प्रकार से भगवान श्री राम का प्राकट्य होता है, जन्म होता है। ऐसे तो भगवान भगवद गीता में कहते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः। भगवान का कभी भी, भगवान का जो जन्म है वो जन्म नहीं माना गया है, उसको प्राकट्य माना गया है। आप में से कितने लोगों ने फ्लाइट में यात्रा की है? कभी किया? तो जब एयरपोर्ट पे जाते हैं तो अनाउंसमेंट होता है कि बम्बे से दिल्ली जाने वाली फ्लाइट अवतरित हो रही है। कभी सुनेंगे जाएंगे तो अवतरित हो रही है। अवतरित मतलब वो फ्लाइट आकाश में है, अभी क्या हो रही है, जमीन पे आ रही है। तो यहाँ पर भी भगवान के बारे में शास्त्रों में कहा जाता है कि वो अवतरित हो रहे हैं, मतलब भगवान है लेकिन अब वहाँ से यहाँ पे आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये थोड़ा नहीं कि जन्म हो रहे हैं। तो भगवान का जो जन्म है वो भी दिव्य है और भगवान के जो कर्म है वो भी दिव्य है। दिखने में लगता है कि हम साधारण जैसे तो कर ही नहीं, जैसे हम करते हैं वैसे वो भी करते हैं, लेकिन नहीं। हमारे जन्म और कर्म ये प्रकृति के नियमानुसार होता है, प्रकृति में बाध्य कर होता है। हम प्रकृति से बंध कर आते हैं और हमें जबरदस्ती जन्म दिया जाता है और हमारे कर्मों का भी फल हमें मिलता है। लेकिन भगवान स्वयं आत्मा माया, भगवान स्वयं अपने माया के वशीभूत होकर नहीं आते हैं, वो माया के अपने वशीभूत करके आते हैं। तो भगवान को जब चाहे वो आ सकते, जब चाहे वो जा सकते हैं। भगवान श्री राम 16 साल से ज़्यादा वो बढ़ते ही नहीं हैं, चाहे भगवान कृष्ण
कृष्ण को लीजिए, चाहे राम जी को लीजिए। भगवान श्री राम जब जा रहे थे साकेत धाम, तो उस समय पे भी उनकी जो आयु थी 16 वर्ष की ही थी, उससे ज़्यादा वो बढ़ती ही थी। लेकिन हम जन्म लेते हैं, बुढ़ापा आ जाती है, मृत्यु आ जाती है, बाल पक जाते, सब प्रकृति के वश में होता है। लेकिन हम सोचते हैं कि हम करते हैं, तो हमारे हाथ में हम कुछ भी लेकर नहीं करते हैं। नहीं, भगवान जो कुछ भी करते हैं वो अपने वशीभूत होकर करते हैं, वो स्वयं से करते हैं। ऐसा नहीं कि उनको करना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं, लेकिन हमें करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि साधारण मनुष्य का जन्म और कर्म के विषय में अगर कोई व्यक्ति सुनता है तो उससे कोई लाभ नहीं मिलता है। लेकिन यहाँ पे भगवान कहते हैं कि कोई मेरे दिव्य जन्म कर्मों को अगर कोई व्यक्ति जान लेता है तो उसको अगले लाइन में कहते हैं कि क्या कहते हैं, तक्वा देहम पुनर्जन्म नेति मामेति स्वर्गीय। वो इस संसार को छोड़कर कभी भी इस संसार में वापस जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं पड़ता है। वो हमेशा के लिए भगवान के धाम में नित्य आनंद में रहता है, भगवान के संग में विहार करता है, लीला करता है। तो भगवान श्री राम का प्रकट्य हुआ महाराज दशरथ के घर में, हमने कल श्रवण किया था, लेकिन हम इसको थोड़ा विस्तार नहीं करेंगे, शॉर्ट में बता के फिर आगे हम बढ़ेंगे। तो भगवान श्री राम महाराज दशरथ के घर पर प्रकट होते हैं, और किससे प्रकट होते हैं? यज्ञ से। तो यज्ञ से जब प्रकट होते हैं तो भगवान का एक नाम है यज्ञ। भगवान का एक नाम है यज्ञ। यज्ञ अर्थात भगवान जो है यज्ञ से प्रकट होते हैं, इसके लिए उनका नाम एक यज्ञ है। और भगवान जो है आकर इस संसार में लोगों को अपने आचरण से सिखाते हैं। भगवान राम जो है मर्यादा पुरुषोत्तम है, और अपने जीवन से सिखा रहे हैं कि हमें किस प्रकार से अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। भगवान कृष्ण जो है लीला पुरुषोत्तम है, हम उनका तो अनुकरण कर नहीं सकते। अगर उनका अनुकरण करने जाएंगे तो कहाँ जेल हो जाएगी, फांसी हो जाएगी, सारा हो जाएगा। क्योंकि भगवान कृष्ण जो है चोरी करते, अगर हम चोरी करने जाएंगे तो जेल हो जाएगा। भगवान रासलीला करते, अगर हम रासलीला करने गए तो भगवान कृष्ण का हम अनुकरण नहीं कर सकते। नहीं, भगवान कृष्ण के उपदेशों को हम अपने जीवन में अनुसरण कर सकते हैं। नहीं, भगवान श्री राम के जीवन का हम अनुकरण कर सकते हैं, क्योंकि वो आए ही थे हम सबको सिखाने के लिए कि किस प्रकार से अपने जीवन को व्यतीत करना चाहिए। तो भगवान श्री राम का जब प्रकट्य होता है, फिर वो वशिष्ठ मुनि के आश्रम में जाते हैं पढ़ाई करने के लिए। पढ़ाई करके जब वापस आते हैं तो विश्वामित्र मुनि का आगमन होता है। विश्वामित्र मुनि जो है लक्ष्मण और राम जी को लेकर चले जाते हैं, और फिर वहाँ पे यज्ञ की रक्षा होती है। विश्वामित्र मुनि के यज्ञ की रक्षा होती है, और फिर वहाँ से फिर रामचंद्र जी आगे प्रस्थान करते विश्वामित्र मुनि के साथ यहाँ पे मिथिला नगरी में। हमने यहाँ तक श्रवण किया था कल कि मिथिला नगरी में जब भगवान श्री राम लक्ष्मण आते हैं, तो जब प्रथम बार जनक महाराज जब राम जी को देखते हैं तो वो मोहित हो जाते हैं, और इतने मोहित हो जाते हैं कि वो अंदर ही अंदर ग्लानि करते हैं कि मैंने स्वयं को रखा ही क्यों। अगर पहले होता, वो पहले पता होता कि इतने सुंदर भगवान श्री राम है, इतने सुंदर राम है, पहले पता होता तो मैं स्वयंवर रखता नहीं, सीधा इसके साथ शादी करा देता। लेकिन पता नहीं था, तो इसके लिए अभी खैर जो भी हो इन पर रख लिया है। यहाँ पर आप सबके लिए प्रश्न है। महाराज जनक का नाम जो है जनक नहीं है, जनक एक पोस्ट है। मिथिला नरेश जो है पोस्ट है। महाराज जनक के 3 नामों से जाना जाता है। क्या क्या? मिथिलेश, जनक और विदेह। एक पोस्ट है, लेकिन असली में उसका नाम क्या है? महाराज जनक का असली नाम क्या है? तो महाराज दशरथ का आपको एक इतिहास बताता है। महाराज
जनक के जो पूर्वज हुए उनका नाम था निमि महाराज। निमि महाराज जो वशिष्ठ ऋषि थे उन्होंने उनको श्राप दे दिया था। श्राप के कारण जो निमि महाराज का जो शरीर था वो खत्म हो चुका था। लेकिन अब मिथिला में पूरा कोई राजा नहीं बचा। अभी राजा के बिना तो जो राज्य होता है पूरा सुना हो जाता है, चोर उचक्के बढ़ जाते हैं। तो सभी ऋषि ने प्रार्थना किया कि अभी क्या किया जाए, अब मिथिला का शासन करने वाला कोई है नहीं तो अभी क्या करें। तो सभी ऋषियों ने क्या किया, निमि महाराज के शरीर का मंथन किया। शरीर का मंथन करने से बालक का जन्म होता है और बालक से उस परंपरा आगे बढ़ती है और उसी परंपरा में ये जनक महाराज आते हैं। लेकिन जनक महाराज का जो नाम होता है वो होता है शिरध्वज। असली जो नाम है सीता माता के पिताजी का वो है शिरध्वज और उनके जो भाई है उनका जो नाम है कुशध्वज। तो मिथिलेश ये तीन जो उपाधि है जनक महाराज के जितने भी वंशज है, जो भी राजा आते हैं उसको ऐसे ये तीनों उपाधि मिल जाती है। जनक महाराज को मिथिलेश कहा जाता है। मिथिलेश क्यों कहा जाता है? क्योंकि मंथन करते हैं, निमि महाराज के शरीर को मंथन करते हैं, इसके लिए मिथि मतलब मंथन करने से जो लेश प्राप्त होता है उसे कहते हैं मिथिलेश। दूसरा कहते हैं जनक। जनक क्यों कहते हैं? कि जनक जो है इसके लिए क्योंकि पिता से उत्पन्न हुए, बिना माता के शरीर से वो प्रकट हुए, वो पिता से डायरेक्ट शरीर से उत्पन्न हुए, इसके लिए उसको जनक कहते हैं। और विदेह का अर्थ क्या है? उसको विदेह भी कहते हैं। तो विदेह का अर्थ है जो बिना मैथुन से प्रकट हुए, उसे कहते हैं विदेह। तो यहाँ पे जनक महाराज को तीन उपाधि, लेकिन एक्चुअल में उसका जो नाम है वो है कुशध्वज। तो जनक महाराज जब भगवान श्री राम को प्रथम बार देखते हैं तो इतने मोहित हो जाते हैं, इतने मोहित हो जाते हैं कि तुलसीदास जी इस चीज को बहुत सुंदर वर्णन करते हैं। श्याम गौर मृदु व्यस किशोरा। भगवान श्री राम का जो शरीर कैसा है? श्याम वर्ण का है। कैसा है? श्याम वर्ण का है और मृदु मंद मुस्कान है और किशोर अवस्था के हैं। ऐसे नहीं 50-60 साल के बूढ़े जैसे दिखते हैं। तो भगवान श्री राम जो है किशोर अवस्था के हैं और क्या है? लोचन सुखद विश्वचित चोरा। उनके जो नयन है, जो उनके जो लोचन भगवान के जो कमल जैसे नयन है वो पूरे विश्व के चित्त को चोरी कर लेते हैं। जनक महाराज जी वर्णन कर रहे हैं। और कैसे चोर है? विश्व के चित्त को चोरी करने वाले। भगवान कृष्ण जो है केवल माखन चोरी कर लाते हैं या वस्त्र चोरी करते हैं, लेकिन भगवान श्री राम उससे भी बड़े हैं। सारे जो विश्व है सबके चित्त को छुआने वाले हैं। और कैसे हैं? सुखद, हमें हमारे नेत्रों को आनंदित करते हैं। वो चोर तो हैं लेकिन कैसे चोर है? हम उस चोर का जब दर्शन करते हैं तो हमें वो आनंद महसूस होता है। आप साधारण चोर का दर्शन करते हैं तो आनंद लगता है कि कोई कामना करता है कि आज मेरे घर में चोर का दर्शन हो जाए? कोई नहीं करता है। लेकिन यहाँ पर दशरथ महाराज कह रहे हैं, जनक महाराज कह रहे हैं कि ऐसे भगवान श्री राम जो मेरे चित्त को चुरा रहे हैं और क्या कर रहे हैं, साथ ही साथ जो मेरा भगवान श्री राम के यहाँ पे गुणगान करते हुए कहते हैं कि जो जनक महाराज जो है वो कैसे हैं? सहज विराग रूप मनु मोदा। जनक महाराज के अंदर जो वैराग्य है वो सहज है, मतलब वो वैराग्य है। इसके लिए यहाँ पे क्या करें? विदेह उनका नाम है ना। वो विश्व के जितने भी आसक्ति उससे वो दूर रहते हैं, उसके अंदर कोई भी आसक्ति नहीं किसी के प्रति, इसके लिए उनको कहते हैं विदेह। और उसके अंदर सहज वैराग्य है, लेकिन वैराग्य है और वो आकर्षित है किसके प्रति? ब्रह्म के प्रति। यहाँ पर तुलसीदास जी कहते हैं, थकित होत जिनि चंद्र चकोरा, इनही विलोक अति अनुरागा, बर बस ब्रह्म सुख मन ही त्यागा। भगवान श्री राम के रूप को देखकर
वो इतने मनमोहित हो गए कि वो ब्रह्म सुख का जो कल्पना था उसके अंदर कि ब्रह्म मतलब एक सूर्य प्रकाश है, पुंज है, उसके ऊपर ध्यान करना चाहिए, वो सब जो है गायब हो रहे हैं और उसका जो चित्त है वो अब आसक्त हो रहे हैं। किसमें? भगवान श्री राम के रूप में। और इतना ही नहीं, वो आगे कहते कि ये चंद्र के समान जो इतने सुंदर वर्ण हैं भगवान श्री राम के, इसमें मेरी आसक्ति बढ़ते जा रही है। मैं जनक, मुझे किसी चीज़ की अभाव नहीं है, किसी चीज़ की आसक्ति नहीं है, लेकिन आज न जाने मेरे आसक्ति की बांध टूट गई है और मेरा जो सहज जो आसक्ति था वो आसक्ति, जो वैराग्य था वो भी आसक्ति में बदल गई है। हम इस संसार में वैराग्य पाना चाहते हैं और वैराग्य के लिए हम परिश्रम करते हैं कि वैराग्य हो जाए, वैराग्य हो जाए, लेकिन यहाँ पर वैराग्य हमें परिश्रम करते हैं कि वैराग्य कैसे आए। हमें सुनना पड़ता है शास्त्रों से, ये शरीर नश्वर है, ये आत्मा, हम आत्मा है, हम शरीर नहीं है, ये सारा संसार मोह माया है, तब जाकर वैराग्य होता है। लेकिन यहाँ पर सहज वैराग्य है। जब जनक महाराज विश्वामित्र से पूछते हैं कि महाराज आपने किन पुरुषों के लाया, किन पुरुषों को यहाँ पर आप मेरे घर पे लाए हो, मेरे राज्य में ये दो जो पुरुष है वो कौन है, जरा इनका परिचय तो मुझे दीजिए। इनको मैं दर्शन करके, इनको मैं देखकर मेरे वैराग्य की सीमा नहीं रही, मेरा आसक्ति बढ़ रहा है। कृपा करके इन दोनों के बारे में मुझे बताइए कि ये कौन है। तो विश्वामित्र कहते हैं कि जनक महाराज, ये आपकी ही प्रॉब्लम नहीं है, ये पूरे संसार की प्रॉब्लम है कि जो कोई इनको देख लेता है बस खाली नयन मिलाने की देरी है। जिस दिन नजर मिल गई उस दिन तो उसका जो भी है वैराग्य, कोई भी हो, उसका सब कुछ टूट जाता है। तो अगर वो वैराग्य टूट रहा है तो कौन सी बड़ी बात है। भगवान श्री राम आपके ही नहीं बल्कि सारे संसार को प्रिय है और सारे संसार इन्हें प्रेम करते हैं। और आगे कहते हैं विश्वामित्र मुनि कि हे जनक, ये दशरथ नंदन है, ये राम है और ये लक्ष्मण है, जो आपके राज्य में आए हैं आशीर्वाद देने के लिए आपको। तो रामचंद्र जी मुस्कुराते हैं कि अब क्या पूरा पोली खोल देगा कि मैं भगवान हूँ, क्योंकि विश्वामित्र तो जानते थे, वो तो महामुनि है, वो तो जानते हैं कि वो भगवान है, लेकिन फिर भी लीला करने के लिए आए हैं, तो उनके साथ विश्वामित्र भी उनके साथ लीला कर रहे हैं। तो आगे सब कुछ होता है। फिर आप सबने देखा कि कैसे स्वयंवर हुआ और राम जी ने धनुष को तोड़ दिया और फिर कैसे वरमाला जो सीता मैया के गले में डालते हैं भगवान श्री राम, और राम सीता मैया के गले में डालते हैं। तो भगवान श्री राम के अनेकों लीलाएं हैं, जिसमें से और एक लीला आती है जो वनवास की लीला आती है। आप सब जानते हैं कि जब चारों भाई का विवाह हो जाता है और जब वापस घर पे आते हैं तो कुछ समय के बाद महाराज दशरथ इतने आनंदित होते हैं कि महाराज दशरथ ऐलान करते हैं कि कल ही हम भगवान श्री राम का राज्याभिषेक करेंगे। तो राज्याभिषेक करेंगे और ये खबर जब सुनते हैं जब अयोध्या के वासीगण, तो पूरे आनंद, पूरा अयोध्या झूम रहा होता है कि कल भगवान श्री राम राजा बनने वाले हैं, कल हमारे प्रभु का राज्य तिलक होगा, और ढोल नगाड़े ताशे सब बजने लगते हैं और सबके घर में पकवान बन रहे कि कल हमारे प्रभु का जन्म राज्याभिषेक है, तो हम इसकी खुशियाँ मनाएंगे। लेकिन यहाँ पर अयोध्या में एक घटना घटती है। होता है ना, जब हमारे जीवन में जब सुख के दिन आते हैं तो कोई ना कोई इसमें दुख भरने के लिए कोई ना कोई व्यक्ति आ ही जाता है। तो यहाँ पर भी जब पूरा अयोध्या झूम रहा था तो अयोध्या के महल में कैकेयी के पास कौन आती है? मंथरा आती है। तो यहाँ पे तुलसीदास जी मंथरा का वर्णन करते कि मंथरा अयोध्या की नहीं थी। मंथरा जो थी, ऐसा वर्णन आता है कि मंथरा कैकेयी देश से आई थी। तो कैकेयी का जब शादी हुआ था महाराज दशरथ के साथ, तो महाराज कैकेयी के जो पिता थे उनको दासी के रूप में मंथरा को भेजा था सेवा के लिए कैकेयी का। तो वो आई थी और यहाँ पे
जो केकई है वो महल में है और मंत्रा आती है और बोलती है कि महारानी महारानी आपको पता है कल क्या होने वाला है? बोलते क्या हुआ बताओ तो सही, क्या होने वाला बताओ, मुझे नहीं पता। बोलते कल भगवान श्री राम का राज्याभिषेक है, भगवान कल राजा बनने वाले हैं। अब इतना सुनती है केकई तो वो उसका जो हृदय है आनंद से भर जाता है। वो सोचती मेरे बेटे का कल राज तिलक होगा, कल राम जी राजा बनेंगे, ये तो बहुत सुंदर खुशी। बताइए तुझे बता क्या चाहिए मंत्रा? बोलते अरे बहू रानी तुम जानती नहीं हो, तुम कितनी भोली हो, तुम कितनी भोली हो। कल भगवान श्री राम का राज तिलक होगा लेकिन तुम्हें कुछ पता ही नहीं। मतलब क्या अच्छी बात तो है, इतनी खुशी की खबर है, लेकिन तुम कहना क्या चाहती हो, स्पष्ट रूप से कहो। तो मंत्रा कहती है कि देखो भगवान श्री राम राजा बनेंगे लेकिन लक्ष्मण भरत तो दास बन के रह जाएगा ना, लेकिन मैं चाहती हूँ कि भरत राजा बने। तो लेकिन अब भरत राजा बने या राम राजा बने, बात तो एक ही है ना, उसमें दिक्कत क्या है? अगर राम जी राजा बनते हैं तो दिक्कत क्या है? बोलते हैं केकई, अभी केकई जो है ऐसा साधु लोग बखान करते हैं कि केकई जो हमारे क्या कहते हैं दुष्संगति का प्रभाव है। हमारे जीवन में भी जब हम किसी का संगति करते हैं तो हमें मालूम होना चाहिए कि हम किसका संगति कर रहे हैं। अगर हम हमारे जीवन में भी ऐसे मंत्रा जैसे लाखों हजारों लोग हमारे आसपास भटकते रहते हैं और सबसे बड़ी मंत्रा जो है हमारे अंदर ही बैठी है, तो कौन है? हमारा मन, स्वयं का मन है जो हमें नाना प्रकार के भौतिक विचार हमें प्रलोभन देते रहते हैं ताकि हम भक्ति से दूर हो जाए। और संसार में लाखों मंत्रा है ही मंत्राना देने के लिए। गांव में ऐसे चर्चा होती है कि जब गांव में कोई जो स्त्री होती है जब अकेली बैठी होती है तो वहाँ पे कोई न कोई औरत आके 5 लोग आके बैठ जाएगी और एक दूसरे का भलाई करना चालू कर देगी। ऐसा नहीं कि एक दूसरे का मतलब वाह वाह करेगी, एक दूसरे का निंदा करना चालू कर देगी कि अरे सुनती हो आज पता उसके घर में क्या हुआ, उसके सास ने उसके बहू को गाली दी और सास ने बहू ने भी सास को गाली दी। मतलब ऐसे ऐसे चर्चा होती है। तो ये जितने भी चर्चा होते हैं ना सब मंत्रणा है, मतलब मंत्रा की तरह है और ये हमारे आसपास भी हो सकते हैं। इसके लिए हमें सावधान रहना चाहिए। तो यहाँ पर केकई जो है प्रभावित नहीं हो रही है, लेकिन कितना देर तक जो बुराई है कितना देर तक अच्छाई के ऊपर विजय नहीं प्राप्त करती। एक समय आता कि विजय प्राप्त कर ही लेती है। इसके लिए केकई तो शुरुआत में बोले कि नहीं ये सही, जो तू कह रही है सही नहीं है, राम ही राजा बनना चाहिए, सही है, तू जो बोल रही गलत है। बोलते नहीं मैं सही कह रही हूँ। यहाँ तक उसको थप्पड़ भी मार देती है लेकिन फिर भी वो अपना जो बाज है वो नहीं छोड़ती है, तो फिर भी उसको गलत सिखाती रहती है। और एक समय आता है कि केकई के मन में बैठ जाता है कि नहीं भारत को राज्य मिलना चाहिए। तो बोलते क्या करना चाहिए? तो केकई उसको भी समझा रही कि याद है तुम्हें दशरथ महाराज ने वरदान दिए थे, उस वरदान का उपयोग करो। आप सब जानते हैं कि इस प्रकार से वरदान मिला था, तो उसमें मैं नहीं जाऊँगा। तो यहाँ पर जो केकई जो कोप भवन में आकर बैठ जाती है। पहले के समय में अलग अलग महल हुआ करते थे, मतलब अगर कोई मीटिंग करना है या कोई सभा रखना है तो उसके लिए अलग महल होता था, या कोई अगर अलग अलग महल होते थे। तो कोप भवन वो महल है जहाँ पर अगर कोई व्यक्ति दुखी होता है तो वहाँ पे लेके बैठ जाता है, और जब किसी से पूछा जाता है कि कहाँ है तो कोप भवन में, तो समझ जाता है कि कुछ परेशानी है। तो दशरथ महाराज आए हैं अपने मतलब केकई से मिलने के लिए उनके महल में, लेकिन वहाँ पे नहीं थी। तो पता चला कि वो कोप भवन में बैठी है। तो दशरथ महाराज समझ गए कि कुछ तो बात है, भगवान श्री राम का आज राज्य तिलक होने वाला है, लेकिन यहाँ पे इनको क्या हो गया, ये इतनी दुखी क्यों है? तो आते हैं, जब आती है कोप भवन में तो देखती हैं कि जो केकई थी वो अपना पूरा जो जेवरात थे, जो अच्छे जो गहने पहने थे वो सब निकाल के मतलब नॉर्मल सिंगार में बैठी हुई थी और मुंह लटकाई हुई थी। पूछते कि क्या हुआ?
आज तो तुम्हारे पुत्र का राज्याभिषेक है, तुम्हें तो खुश होना चाहिए, लेकिन तुम इतने मुंह क्यों फुलाई हो? तब वो बताती हैं कि आप जो कर रहे हैं सही नहीं, मेरा बेटे को राज्याभिषेक होना चाहिए। और राम को पहले तो ये बोलती है कि आपको पता है आपने मुझे 2 वरदान दिया था, आपको याद है कि नहीं? बोले हाँ याद है, बोलो। तो क्या हुआ? तो मुझे वो 2 वरदान आज ही चाहिए। बोले क्या चाहिए मुझे बताओ, जो चाहिए मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ, जो मांगोगी आपकी इच्छा को मैं पूर्ण करूँगा। तो बोलते हैं कि पक्का पूर्ण करने की खाली ऐसे ही बोल रहे हैं, लेकिन नहीं तुम बोलो तुम्हें क्या चाहिए। तो बोलती है, दशरथ महाराज बोलते हैं कि पहला वरदान ये है कि जो राज्याभिषेक हो, जो राज्य तिलक हो, वो राम का नहीं वो भरत का हो। तो बोले बस इतनी छोटी सी बात? अरे वैसे भी रामचंद्र राजा बनना नहीं चाहते, अगर वो ये सुनेंगे कि भरत का राज्याभिषेक होगा तो और प्रसन्न होंगे, ये कोई बड़ी बात नहीं है, चलो अच्छी बात है मैं कर दूंगा, दूसरी वरदान मांगो। तो बोलते दूसरा वरदान ये है कि भगवान जो राम है वो राम 14 वर्ष के लिए वनवास में जाए। तो जैसे ये सुना दशरथ महाराज का पूरा हृदय टूट गया, वो वहीं पर जमीन पे गिर गए। वो कुछ समय के लिए तो उसको होश ही नहीं रहा, वो बेहोश हो गए कि ये क्या मांग लिया। जब कैकेयी आई पानी डाले तो जब होश आया तो वो रोने लगे कि तुम ये क्या मांग लिया, मैं तुम्हारे पैर पकड़ता हूँ कि तुम ऐसा मत करो, तुम्हें भरत का अगर राज्य तिलक ही करना है तो तुम कर लो, लेकिन राम को वनवास मत भेजो, ये वरदान जो है तुम वापस ले लो। लेकिन उनका हृदय तो अभी कहते हैं ना जैसा संगति होता वैसा रंग चढ़ ही जाता है। तो उन्होंने की मंत्रणा का संग किया था, तो उससे जो हृदय था वो भी कठोर हो गया था, और दशरथ महाराज के कोई भी वचन का उसके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ रहा था। तो जब हम किसी का संग करते हैं, यहाँ पर एक सिद्धांत प्रस्तुत होता है कि जब हम किसी का संग करते हैं तो इससे हमारा मन ही नहीं, बुद्धि ही नहीं, बल्कि हृदय भी कठोर हो जाता है। फिर अच्छाई क्या है, बुराई क्या है, वो समझ में नहीं आता है। अगर कोई व्यक्ति समझाता भी है तो भी हमें लगता है कि नहीं ये सही नहीं है, हम गलत चीज को ही स्वीकार करते हैं। और यहाँ पर भी कैकेयी जो माता है वो मानने के लिए तैयार नहीं है। तो भगवान श्री राम जो है उनका नित्य प्रतिक्रिया थी कि जब भी वो जब उठते तो माता पिता के आशीर्वाद के लिए उनके कक्ष में जाया करते थे। जब उस दिन गए तो पता चला कि दशरथ महाराज को भवन में है कैकेयी के साथ। तो जब जाते हैं को भवन में, तो को भवन में महाराज दशरथ जो है जमीन पर लेटे हुए हैं और कैकेयी जो है पलंग पर बैठी हुई है। तो दशा को देखकर रामचंद्र को कुछ समझ नहीं पड़े क्या हुआ है। तो दशरथ महाराज के पास आते बोलते पिताजी आपको क्या हो गया, आप इतने क्यों उदास हो, आप क्या हो गया, आप बताओ मुझे कि क्या हुआ है, ये सब क्या हो रहा है मुझे बताइए। तो दशरथ महाराज बोलते हैं कि जो मैं अभी बोलने वाला हूँ वो मेरे हृदय की बात नहीं है मेरा पुत्र, ये मेरे हृदय से नहीं निकलेगी। जो ये कोई पिता नहीं चाहेगा कि ये कार्य हो, नहीं क्या करूँ मैं मजबूर हूँ पुत्र। बोले कि क्या हुआ पिताजी अब मुझे बताइए तो। लेकिन कुछ फिर वो मौन हो गए, वो कुछ नहीं बोल रहे हैं। फिर कैकेयी से पूछा कि कैकेयी तुम बताओ कि क्या हुआ, पिताजी क्यों इतने उदास है, बताओ तो सही कि क्या हो गया है। तो कैकेयी ने बोला कि ये चलो मैं बताती हूँ राम कि आपके पिताजी ने हमसे 2 वरदान मांगे थे, और 2 वरदान की उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी, और आज मैंने 2 वरदान मांगा है। तो पिताजी ने दे भी दिया है, लेकिन अब उससे पूर्ण नहीं कर पा रहे हैं। बोले कि 2 वरदान बस, बोलो तो क्या है वो 2 वरदान, क्या चीज़ें मुझे बताइए तो सही। तो बोलते हैं कि पहला वरदान है कि भरत राजा बने। बोले इतनी अच्छी खुशखबरी आपने मां सुनाई है कि भरत का राज्य होगा, राज्याभिषेक होगा, राज्य तिलक होगा, तो इससे खुशी की बात क्या हो सकती है। राम को थोड़ा भी अंदर ये नहीं हुआ कि मेरे साथ क्या हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आजकल के भाई भाई में होता, पता चलता है कि पिताजी ने सारा जमीन उसके नाम कर दिया है, तो क्या होगा, लड़ झगड़ करते हैं। लेकिन भगवान श्री राम तो राम है, तो सिखाते हैं कि भाई भाई में भी कैसी भाईचारा होनी चाहिए।
उनका इतना प्रेम था भाई के प्रति कि वो खुशी हो गए कि मेरा भाई भरत राजा बनेगा, तो बहुत अच्छी खुशखबरी है। दूसरा वरदान का ये मुझे बताइए। तो कहते बोलते कि दूसरा वरदान ये है कि तुम 14 वर्ष के लिए वनवास में जाओ, वन में चले जाओ। तो राजा मतलब राम जी इतने वो ये वरदान सुन के भी वो दुखी नहीं हुए, वो उल्टा खुश हो गए कि ये तो बहुत अच्छी बात है। मेरी कई दिनों से इच्छा थी कि मैं जंगल में जाऊं, साधु संतों का दर्शन लूं, उनसे कथा सुनूं, लेकिन ये राज्य पाने में मैं उलझ गया था। लेकिन आपने इतना अच्छा वरदान मांगा है, ये तो बहुत खुशखबरी की बात है। तो इस बात से पिताजी क्यों उदास है? पिताजी को समझाया कि पिताजी तो बहुत अच्छी बात है, मैं आज ही वन के लिए न प्रस्थान करूँगा। और तुरंत राम जी जो है अपना राज्य वेशभूषा उतार देते हैं और वन का वेशभूषा पहन लेते हैं। बहुत सुंदर वर्णन आता है रामचरितमानस में कि भगवान का इतना सुंदर जो राज्य वेशभूषा में जो इतने सुंदर लगते थे, वो अब वनवासी के भेष में भी उससे कई हजारों गुना सुंदर लगते हैं। तो जब निकलने के लिए प्रस्थान करने के लिए जब निकलने वाले ही होते हैं तो सीता मैया आती है, बोलते कि प्रभु आपसे मैंने विवाह किया है और आप मुझे छोड़ के कैसे जाते हैं? तो राम जी बोलते हैं कि तुम कहाँ जनक महाराज की पुत्री हो, बचपन से कहीं बाहर नहीं निकली, कभी तुम्हारे पैर में कंकर पत्थर नहीं गए, लेकिन आज तुम मेरे साथ चलोगी तो जंगल में बहुत कंकर पत्थर होते हैं, तुम्हारे पैर में लगेगा, दुखेगा। तो मैं नहीं चाहता कि तुम्हें इतना कष्ट हो मेरी वजह से। तुम क्या करो, तुम घर में ही रहो, माता पिता का ध्यान रखो। बोले कि नहीं प्रभु, एक पत्नी का एक धर्म होता है कि पति जिस रास्ते पे जाते हैं उसका अनुसरण करना एक पत्नी का धर्म है। तो मैं कैसे आपको छोड़कर मैं इस घर में सुख से रह पाऊंगी? मैं आपके साथ चलूंगी। यहाँ पे बहुत सुंदर सिद्धांत प्रस्तुत होता है कि एक पत्नी को चाहिए कि उसका पति जो उनके पति का जो इच्छा उनके पति के अनुसार कार्य करे। ये पत्नी का धर्म है और पत्नी का ही इसी में भलाई है। कई बार होता है कि जब हम भक्ति में आते हैं तो पत्नी, हालांकि जब कभी पहले भक्ति में आ जाती है पति इतना भक्ति में नहीं है, तो पत्नी बोलते कि तुम मुझे सिखाओगे, मैं भी कथा सुनती हूँ, आपको पता है बहुत ज्ञान हो गया, मुझसे सीखो कि क्या करना चाहिए। हाँ, तुम भौतिकवादी हो, तुम काम धंधे रचे बचे रहते हो, मैं सिखाती हूँ, तुम बैठ के कथा सुनो और मैं तो मेरी पूजा करो। आजकल की ऐसी पत्नी होती है। लेकिन यहाँ पर सीता मैया बहुत सुंदर सिद्धांत प्रस्तुत करती है कि हमें अपने पति की आज्ञाओं का पालन करना चाहिए। भले यहाँ तक कि शास्त्र में यहाँ तक कहा जाता है कि पति अगर शराबी भी हो, पति अगर कितना भी निंदनीय हो, फिर भी उसका सेवा करना पत्नी का कर्तव्य है। पति को कभी छोड़ना नहीं चाहिए, उनका कभी त्याग नहीं करना चाहिए, पत्नी का कर्तव्य है। तो यहाँ पर सीता मैया जाने के लिए तैयार हैं और लक्ष्मण आए दौड़ के, बोले कि भैया मैं तो बचपन से आपके साथ हूँ और आपने मुझे बताया भी नहीं और आप अकेले अकेले जा रहे हो, मैं भी चलूँगा, मैं नहीं रुकूंगा यहाँ पे, मैं नहीं रुकूँ यहाँ पे। तो लक्ष्मण राम जी समझाए कि देखो लक्ष्मण, अभी महल में कोई नहीं है, भरत भी नहीं है, शत्रुघ्न भी नहीं है, वो भी अपने नानी के यहाँ हैं और माता पिता को ख्याल रखने वाला कोई नहीं है। इसके लिए तुम क्या करो, तुम यहीं पे रहो, तुम मत जाओ। बोले नहीं मैं जाऊँगा। और लक्ष्मण तो जिद्दी है ही, तो बचपन से जिद्दी है, उसको कोई समझा नहीं सकता है। तो दौड़ कर गए माता के पास और माता से पूछे कि माँ मैं राम के साथ वन में जाना चाहता हूँ, मैं भगवान राम का सेवा करना चाहता हूँ और इसके लिए मैं अनुमति मांगने आया हूँ। तो माँ ने बोला कि तू पागल है, तू मेरे से अनुमति मांगने आया है? अरे ये तो मेरा कोख का गर्व होगा कि मैंने तेरे जैसा बेटा को जन्म दिया है। क्योंकि लक्ष्मण देख, भगवान श्री राम जो है अयोध्या के जीव है, मतलब भगवान श्री राम जो है अयोध्या के पुत्र है, सारे अयोध्यावासी का खुशी है और वो स्वयं भगवान है और तू उसकी सेवा करने के लिए जाना चाहता है, तो इससे बड़ा सौभाग्य मेरे लिए क्या हो सकता है। तुलसीदास जी कहते हैं, जननी जने तो भक्त जने
या दाता या सूर, यारी को माज भले क्यों गवावे अपना नूर। कहते हैं कि अगर किसी को अगर जन्म देना है तो ऐसे बेटे को जन्म देना चाहिए जो भक्त हो। अगर भक्त बेटे को अगर जन्म नहीं देना हो तो इससे अच्छा कि वो बांझ हो जाए। अगर भक्त अगर कोई नहीं जन्म देना चाहती है तो उससे अच्छा वो बांझ रहे, पूरे जीवन भर बांझ रहे, वो बहुत अच्छा है। लेकिन असुर तो कम से कम नहीं बनेगा। तो यहाँ पर जो लक्ष्मण की माँ है वो लक्ष्मण को कह रही है कि बेटा तू मेरे से परमिशन मत ले कि जा, नहीं तो कहीं देर ना हो जाए। और एक बात सुन कि जब तक भगवान श्री राम वन में हैं तब तक तेरे मन में उसके प्रति दुर्भाव या दुर्वासना या उसके प्रति दुर्व्यवहार नहीं आना चाहिए, सपने भी नहीं आना चाहिए। तो लक्ष्मण ने बोला कि ये कैसे हो सकता है माँ, मैं जागृत अवस्था में तो अपने मन के ऊपर कंट्रोल कर सकता हूँ, लेकिन स्वप्न में व्यक्ति कहाँ क्या करता है किसी को थोड़ी ना पता रहता है। तो स्वप्न में मैं कैसे इस चीज को मैं करूँगा? बोले वो सब मुझे नहीं करना। तो लक्ष्मण ने बोला कि ठीक है माँ, अगर तेरी यही इच्छा है तो मैं तुझे वचन देता हूँ कि जब तक प्रभु श्री राम का वनवास खत्म नहीं हो जाता तब तक मैं रात को सोऊंगा नहीं। और जब सोऊंगा ही नहीं तो उसके प्रति स्वप्न आएगा ही, दुर्भावना आएगा ही नहीं। तो यहाँ पर लक्ष्मण और श्री राम जो है निकले हैं, और जब निकल रहे हैं तो महाराज दशरथ को बहुत दुख हो रहा है, पीड़ा हो रहा है। और महाराज दशरथ जो है समंतक को उसके साथ भेजते हैं कि आप जाओ राम और लक्ष्मण सीता को छोड़ के आओ। लेकिन यहाँ पर जब राम लक्ष्मण और सीता जब जा रहे होते तो उसके साथ जो पूरा अयोध्या खाली हो जाता है। उसके पीछे पीछे कि हम भी चलेंगे, अगर जहाँ भगवान का राम नहीं है वहाँ पे हम रह के क्या करेंगे? वहाँ पे हमारा जीवन किस काम का है? हम जीकर भी क्या करेंगे? जिस व्यक्ति के जीवन में भगवान श्री राम की भक्ति नहीं है, भजन नहीं है, भगवान श्री राम नहीं है, उस व्यक्ति का जो जीवन है वो मृत व्यक्ति के समान है। वो जीवित तो है लेकिन मरा हुआ है। इसके लिए हमारे जीवन में भगवान कृष्ण को, भगवान राम को लाना चाहिए, उनका भजन करना चाहिए, भक्ति करना चाहिए। यहाँ पर पूरा अयोध्या उनके पीछे चल रही है, लेकिन भगवान श्री राम ने सोचा कि कब तक ये मेरे पीछे पीछे चलेंगे, 1-2 दिन का सफर तो है नहीं, ये तो 14 साल का सफर है। तो उन्होंने क्या किया, जब रात हुई तो गंगा में जब सब विश्राम कर रहे थे नदी के तट पर, तो भगवान श्री राम समंतन को लेकर और सीता, लक्ष्मण और राम ये तीनों निकल गए, उनको सोते हुए छोड़कर। जब निकल गए तो जब आगे जाते हैं तो आगे जाकर जो सुमंतन थे उसको भी बोलते कि आप चले जाओ, यहाँ से आप चले जाओ और यहाँ से मुझे आप अकेला जाना पड़ेगा। तो जब वापस अब यहाँ पे अयोध्या में पूरा जो नगर है, अयोध्या का जो नगर है वो पूरा सुनसान हो गया। यहाँ तक कि ऐसा कोई व्यक्ति या ऐसा कोई पशु नहीं है जो रो नहीं रहे, सबके आंखों में आंसू है, सब रो रहे हैं और सब एक ही इंतजार में है कि सुमंतन गया है वो राम जी को वापस लेके आएगा। वो भले मेरा बात नहीं सुना है लेकिन ये मंत्री का बात सुनेगा और उसको बल्ला फुसला के और घुमा के थोड़ी देर में लेके आ जाएगा। सबकी आंखें अयोध्या के नगर के उस द्वार की तरफ लगी हुई कि कब वो मंत्री आएगा। जब देखा कि रथ आ रहा है लेकिन मंत्री तो है लेकिन रथ पूरा खाली है, तो और फुट फुट के रोने लगे अयोध्या के वासी। और जब महाराज दशरथ के पास आए तो महाराज दशरथ मंत्री को देख के बहुत खुश हो गए कि लगता है मेरा बेटा भी आ गया, राम भी आ गया। पूछे कि कहाँ है राम लक्ष्मण, राम लक्ष्मण कहाँ है, मुझे बताओ, तुम क्या लेकर आए हो ना सुमंतन? लेकिन नहीं महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए, वो मेरी भी बात नहीं माने और वो वहाँ से आगे मुझे छोड़ दिए और वहाँ से वो आगे के लिए प्रस्थान कर दिए। तो दशरथ महाराज फिर से वहाँ पर गिर जाते हैं और कौशल्या को बोलते हैं कि कौशल्या तुम देख रही हो उस दीवार पे कुछ दिख रहा है? तो बोले कि नहीं महाराज मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा है। तो बोले देखो आज वो दिन है
आपको याद होगा, मैंने आपको एक बार बताया था, मुझे आज के दिन श्रवण का याद आ रहा है, श्रवण के माता पिता का याद आ रहा है कि श्रवण के माता पिता ने मुझे श्राप दिया था। क्या श्राप दिया था? कि तुम्हारे 4 पुत्र होंगे, लेकिन अंतिम समय में कोई पुत्र तुम्हारा साथ नहीं देगा, तुम्हारे पास कोई भी पुत्र तुम्हारे पास नहीं रहेगा। और आज वो भरी है, मेरे 4 पुत्र है, न राम मेरे पास है, न लक्ष्मण है, न भरत है, न शत्रुघ्न, कोई नहीं है। और आज मेरी ऐसी अवस्था है कि मुझे घुट पानी तक पूछने के लिए कोई पुत्र नहीं बचा है। तो जब कौशल्य देखी कि महाराज दशरथ का पूरा मतलब विरह में वो अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं, अब ऐसा लगता है प्राण निकल ही जाएंगे, तो मंत्री को बोला कि जाओ जल्दी वशिष्ठ को बुला कर लेके आओ। तो वशिष्ठ और ये सब मुनि लोग आए हैं, समझा रहे लेकिन नहीं समझ रहे। लेकिन उसी समय एक घटना घटी कि महाराज दशरथ का प्राण छूट गया। राम बोल के प्राण छूटा और न बोल के उसकी मुंह बंद हो गया। तो पूरा अयोध्या ऐसे शोक में मग्न हो गई। और यहाँ पर भगवान श्री राम और लक्ष्मण जो है यमुना नदी के तट पर आते हैं। अब उनको नदी पार करना होता है, तो यहाँ पे भगवान श्री राम की एक और लीला होती है, केवट लीला, आप सब जानते हैं फिर भी। तो यहाँ पर केवट जो है, केवट समझ गया था कि भगवान श्री राम वनवास के लिए प्रस्थान कर चुके हैं, और वो समझ गया था कि भगवान राम ही है और लक्ष्मण स्वयं विष्णु के अवतार है और सीता भी है। तब उनको, अब यहाँ पर एक केवट का भी इतिहास है कि केवट जो है पिछले जन्म में वो कछुआ था। कछुआ जानते हैं ना, कछुआ। तो वो वैकुंठ में रहता था और भगवान विष्णु के चरण स्पर्श करने के लिए बार बार प्रयास करता था, लेकिन वो कर नहीं पाता था। अब लक्ष्मी जी यहाँ पे चरण दबा रही होती थी, जैसे ही स्पर्श करने आता उसको भगा देती थी, तो कर नहीं पाता। तो उन्होंने बार बार प्रयास किया, लेकिन जब नहीं कर पाया, तो कछुआ ने सोचा कि देखो मैया, आप मुझे भगवान प्रभु का, राम का चरण स्पर्श नहीं करने दे रही हो, एक समय आएगा कि मैं चरण धुलाऊंगा भी और तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तुम बस देखते ही रह जाओगे। तो आज के वो दिन है जब भगवान श्री राम, लक्ष्मण और सीता मैया जब आए हैं, और जब केवट को पता चला कि वो इसी रास्ते से जाने वाले हैं, यमुना नदी को पार कराना है, तो उन्होंने क्या किया, उस गांव के जो राजा थे, उस राजा से बात करके लॉकडाउन लगवा दिया, गंगा में, नदी में पूरा लॉकडाउन लगवा दिया, और जितने भी नाविक थे सबको भगा दिया। और केवल जो नाविक था, जो केवट था, वो खुद एक नाव पे आराम से बैठकर गाना गाते हुए सो रहा था। तो यहाँ पे राम आए, लक्ष्मण आए, बोले कि भैया हमें उस पार जाना है, क्या आप हमें पार करा दोगे? हमें पार करा दोगे तो क्या आपकी बहुत कृपा होगी? बोले हाँ हम पार क्यों नहीं कराएंगे, हम पार कराने के लिए तो बैठे हैं, लेकिन एक शर्त है, एक मुझे डर लग रहा है। बोले क्या डर लग रहा है? तो बोले कि डर इस बात का लग रहा है कि मैंने सुना है कि आप एक बार मिथिला नरेश के यहाँ जा रहे थे, तो रास्ते में एक पत्थर आई थी, उसको आपने स्पर्श किया तो वो औरत स्त्री बन गई। मुझे इस बात का डर लग रहा है कि वो पत्थर स्त्री बन सकती है, तो मेरी नाव तो लकड़ी का है, इसकी क्या गारंटी है कि और स्त्री नहीं बनेगी? और ऑलरेडी बताओ ना भैया, मैं एक स्त्री से परेशान हूँ, दो स्त्री मुझे नहीं चाहिए। अगर ये नाव भी मेरी स्त्री बन गई तो दोनों को मैं कहाँ संभालूंगा? ये उधर से टांग खींचेगी, उधर से टांग खींचेगी, मैं क्या करूँगा? बीच में फंस जाऊंगा। इसके लिए मैं चाहता हूँ कि आप अपना पहले चरण धुलाइए। जब मैं अपने समझ जाऊंगा कि आपके चरण में एक भी धूल नहीं है, तब मैं आपको उस पार उतार दूंगा। अब लक्ष्मण गुस्सा हुए, लेकिन ये क्या नौटंकी लगा के रखे हो? तुम सच में कितना पैसा लो, बताओ ना, मैं देने के लिए तैयार हूँ, तुम बस उस पार उतार दो। नहीं, जाओ कहीं और ढूंढ लो, मुझे क्या गर्ज है? अगर तुम्हें उस पार जाना है तो ये करना पड़ेगा, नहीं तो किसी और नाव को ढूंढ लो। अब इधर देखे उधर देखे, कोई नाव है ही नहीं, तो किसको ढूंढे? ठीक है, अभी क्या करें, अभी आज इनका दिन। तो राम जी ने अनुमति दे दी, बोले कि ठीक है, जो करना है जल्दी करो। तो बोले कि बस अभी 2 मिनट में आया।
और तुरंत भाग के घर पे गए और एक पात्र लेकर आया और जल लेकर आया, और जल लेकर आके भगवान श्री राम को उस पात्र में चरण को रखकर उनके चरण को छुलाते हैं, और उनके नैनों से अश्रु की धारा बह रही है कि वाह, एक समय था कि मैं भगवान का चरण स्पर्श करने के लिए मैं तरस गया था, लेकिन आज भगवान श्री राम का चरण साक्षात मेरे हाथ में। और धोते धोते सीता मैया को देख के इशारा करे किया और बता, अभी कहाँ से रोकोगी आप, आज तो मेरा दिन है, आज तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे बोले कि हो गया, अभी हो गया ना, बोले कि नहीं नहीं अभी तो थोड़ा, अभी मुझे पूरा नहीं पता चला कि मुझे लग नहीं रहा कि थोड़ा बहुत लग रहा भूल है, अभी एक मिनट रुको। पत्नी को बुलाया, बच्चे को बुलाया, उससे भी चरण धुलाए, और उनका जो चरणामृत था वो सारा पान करवाया, सभी बच्चों को छिड़का उसके ऊपर, और यहाँ पे सभी पत्नी को बच्चे को पिलाया चरणामृत, और फिर बोला कि अभी चलो, अभी मैं पूरा क्लियर हूँ कि अभी चरण में धुल दूँ, बैठा दिया। तो केवट ने सोचा कि अगर मैं सीधा सीधा जाऊंगा एक ही झटके में उस पार उतार दूंगा। तो केवट ने क्या सोचा कि चलो चलो इतना जल्दी क्या है, अगर हम भगवान राम का ऐसी दर्शन हो, हम दोनों का संग कितने सालों कितना जन्मों के बाद, पता नहीं दोबारा मौका आए या ना आए, तो थोड़ा उनका संग मिल जाए, और उनका संग करने के लिए क्या करना होगा, नाव को घुमाना होगा। तो उसी नदी में कभी इधर जाते थे कभी इधर जाते, सीधा जाते ही नहीं। लक्ष्मण को बड़ा गुस्सा आता, क्या करे, कैसा नाविक है, लेकिन हम क्या करें, नाव पानी का इतना बहाव है कि नाव को इधर इधर लेके जा रही है, तो हम इसमें हमारी क्या गलती है। अब रामचंद्र तो सब जानते हैं कि केवट की क्या इच्छा है। तो बोले कि रामचंद्र बोले कि केवट क्या कर रहे, मैं थक गया। बोले थक गए प्रभु, बस इतना से ही थक गए। प्रभु आप ये बताइए, आप 2-4 चक्कर क्या नदी में लगा लिए, आप थक गए, और आपकी वजह से हम 84 लाख चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन आप बताइए हमारा क्या दुर्दशा हो रहा है, हमारी क्या हालत हो रही है, थोड़ा हम पे तो ध्यान कीजिए। आप नदी में 2-4 चक्कर क्या लगा, आपको चक्कर आने लगा, लेकिन हम तो 84 लाख जन्म में चक्कर लगा के थक गए हैं। क्या आपको दया नहीं आती हमारे ऊपर? क्या आपको मन नहीं करता कि ये जीव कितने हजारों जन्मों से इस संसार में पड़ा है, इसको बुला लूं? क्या आपको दया नहीं आती है? तो राम जी बोले कि हाँ ठीक है, अभी उतार दो, बस हो गया। बोले ठीक है प्रभु, जैसा आप कहें। तो जब उतरते हैं तो यहाँ पर भगवान श्री राम जो उतराई होते हैं तो उसको देना पड़ता है, ऐसा फ्री में तो कुछ किसी का सेवा नहीं किया जाता है। तो भगवान श्री राम तपस्वी वेश में हैं, तो वो क्या देंगे? नहीं, सीता मैया के हाथ में अंगूठी रहती है, तो वो सीता मैया जो है पीछे से रामचंद्र के हाथ में अंगूठी देती है और बोलते कि आप उन्हें दे दीजिए। तो यहाँ पर केवट बोलते हैं कि नहीं प्रभु, मैं कैसे ले सकता हूँ, ये उतराई मुझे नहीं लेना है। हम दोनों का काम तो एक ही है, हम दोनों का काम तो एक ही है, मैं उतराई कैसे ले सकता हूँ? अगर एक नाई दूसरे नाई का बाल काटता है तो क्या पैसा लेता है? नहीं लेता है। अगर एक डॉक्टर दूसरे डॉक्टर का इलाज करता है तो पैसा लेता नहीं लेता है। तो हम दोनों का काम तो एक ही है। और लक्ष्मण को बड़ा गुस्सा आ गया, बोलता कि ये केवट एक नदी का केवट होके हमारे प्रभु राम से कंपेयर कर रहा है। हाँ, तेरी स्त्री दुस्साहस। बोले क्या ऐसा क्या समानता है, बता मेरे को। बोले कि समानता है प्रभु, मैं जो हूँ एक छोटे से नदी को पार लगाने वाला एक बस केवट हूँ, लेकिन आप इस भव सागर को पार लगाने वाले महान केवट हो। तो प्रभु मेरी यही निवेदन है कि मुझे उतराई तो नहीं चाहिए, लेकिन हाँ आपको जैसे मैंने इस नदी से पार किया है ना, जब मैं वहाँ पे आऊँगा भव सागर में, तो वहाँ से आप मुझे पार कर दीजिए, बस यही आपसे निवेदन है। तो इतने सुनकर भगवान श्री राम की आंखों में आंसू आ जाते हैं, केवट को गले लगा लेते हैं, उनको मित्र बना देते हैं। क्या सकते मेरे मित्र। तो यहाँ पर भगवान श्री राम जो है आगे की ओर प्रस्थान करते हैं। ऐसे तो भगवान की बहुत सारी लीलाएं हैं, हरि अनंत, हरि कथा अनंता, पर उतना हमारे पास समय भी नहीं है और हमारी क्षमता भी नहीं कि हम उतनी लीलाओं का बखान कर सकें। लेकिन टाइम हो चुका है, तो हम यहीं पे विराम करेंगे। अगर कुछ त्रुटि हो तो क्षमा कर दीजिएगा, और अगर
बस यही है कि हमारे जीवन में भगवान की भक्ति को लाना चाहिए। अगर मनुष्य जीवन मिला है, क्योंकि इस संसार में अगर सुखी अगर रहना है ना, तो केवल भगवान की कथा ही है जो एकमात्र हमें सुखी कर सकती है। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। इसके लिए भगवान की लीलाओं का सुनते रहिए। और आजकल तो यूट्यूब का, फेसबुक का, हर चीज़ का ज़माना है, तो इस टेक्नोलॉजी का यूज़ कीजिए। यूट्यूब पर सर्च मारिए कथा, कितने सारे कथा आ जाते हैं, सुनते रहिए। इतने कथा की पूरा जीवन में सुनेंगे तभी खत्म नहीं होगा। तो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान श्री रामचंद्र की, लक्ष्मण महाराज की, सीता मैया की, हनुमान जी महाराज की, श्रील प्रभुपाद की, पिताय गौर प्रेमानंदे।